एवरीवन, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। यह है क्लास 9th के मैथ की वीडियो का सोल्यूशन नंबर 3। इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। साथ में जो पहले बेसिक चीज़ें होती हैं उसको हम सीखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.3 में काम आने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हम लोग पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर में जो 1.3 एक्सरसाइज है, इसमें आपको प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए उनके बारे में हम सीख लेते हैं। वो बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, और इसमें हम लोग शांत और अशांत संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग कवर कर लेंगे कि शांत अथवा अशांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या अथवा दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। ये 2-4 चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शांत क्या होता है। ठीक है, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। देखिए कि यदि शेष शून्य हो तो शांत कहा जाएगा। बेसिकली शांत और अशांत होते क्या हैं, सबसे पहले उन्हें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। ये देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बस आपको समझाने के लिए। मैं इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिखता हूँ 3/4। ठीक है, 3/4। तो यह जो एग्जाम्पल है, इसमें जो ऊपर वाला है ये आपको पता है कि न्यूमरेटर होता है, NURATOR न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। हिंदी में अगर आप इसे देखें तो हिंदी में ऊपर अंश और नीचे हर, अंश बटा हर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अंश में हर से भाग दे रहे हो, ठीक है समझिएगा ध्यान से, अगर आप अंश में हर से भाग दे रहे हो और वह कट करके शेषफल 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 बच जा रहा है, शून्य आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप उस फ्रैक्शन को शांत कहेंगे। ठीक है, अगर 0 आ जाएगा तो, जैसे कि ये है 3/4, तो 3/4 में आप इस तरीके से डिवाइड करते जाएं। मतलब कि ऊपर वाले को में कहेंगे, नीचे वाले को से कहेंगे। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट जानना चाहते हैं में और से, तो से में भाग देते हैं, यानी कि से कौन है 4, में कौन है 3, इसमें आपको भाग देना है, यानी कि हर की भाग अंश में देनी होती है आपको। तो देखिएगा ये छोटा है और ये बड़ा है, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग 0 बार लेके जाएंगे। 0 लिखेंगे, 3 हो गया। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। फिर 7 बार जाएगा, तो 4×7 = 28, और फिर माइनस करेंगे 2, और दशमलव लगा है तो 0 ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो ये हो गया 4×5 = 20। ठीक है, तो शेषफल इस कंडीशन में क्या है कि 0 आ गया। तो जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन हल करें और उसका जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर यानी कि शेष, वो अगर शून्य आ जा रहा है तो आप समझेंगे कि जो फ्रैक्शन आपको दी गई है वह शांत है। ठीक है, कक्षा 10वीं में इस तरीके से आपको नहीं करना होगा। कक्षा 10वीं में आपको जो ये बेस है यानी कि डिनोमिनेटर हर, इसका आपको 2 × 5 के रूप में देखना होता है। अगर उस रूप का आएगा तो शांत होगा, और कक्षा 9वीं में इस तरीके से आपको देखना रहता है कि शेषफल 0 आ जाएगा तो शांत होगा। ठीक है, तो यही था बेसिक चीज़ कि अगर आप भाग देते हो हर से अंश में और वह पूरी तरीके से कट करके 0 आ जाता है तो कहेंगे कि शांत है। अगर वह कट करके 0 नहीं आता है तो अशांत होगा। जैसे कि अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अशांत किसे कहेंगे। अशांत किसे कहेंगे यदि शेष शून्य न हो। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम ऊपर 7 रखते हैं और नीचे 3 रखते हैं। ठीक है, यह इस तरीके का। तो ऊपर ये वाला जो है 7 वो है अंश, और नीचे वाला क्या है हर। ठीक है, हमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग देना होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग देना होता है, यानी कि 3 से 7 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा 2 बार, 6, 1 हासिल, दशमलव लगा देंगे, 3×3 = 9, और यह हो जाएगा 9, 1, दशमलव लगा है 0 बढ़ता रहेगा, 3×3 = 9,
फिर 1 0, 3 तरीके 9, फिर 1 और 0, फिर 3 तरीके 9, 1 और 0, फिर इसी तरीके से ये चलता जाएगा। ठीक है, इसका कभी एंड नहीं होगा, मतलब कि इसको भाग देते रहेंगे और शेषफल ऐसे नीचे आता रहेगा आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी आपको फ्रैक्शन दिखेंगे या भिन्न दिखेंगे या भाग दिखेंगे उसे आप कहोगे अशांत। ठीक है, जो भाग देने पर कटे ना, शेषफल आता रहे या रिपीट होता रहे या कुछ अलग आता रहे, ठीक है, तो उसे आप अशांत कहेंगे। तो वही चीज़ है कि यदि शेष शून्य न हो उसे अशांत कहेंगे। और एक चीज़ यहाँ से आपको जाननी आवश्यक है कि जो चीज़ें इस तरीके से रिपीट होती हैं तो इनको आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। मतलब कि ये 3/7 है, इसको आपने भाग दिया, 1 मिनट, ये 3/7 नहीं था, 7/3 था। ओके, तो ये 7/3 था, 7/3। और जब आपने इसे भाग दिया तो कितना ये कटा, 2.333333, इस तरीके से ये आया। ठीक है, तो इसे आप लोग शॉर्टकट में लिखेंगे कैसे, 2.3 लिख के, और यही संख्या पूरी रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर एक इस तरीके से लाइन खींच देंगे, यह बार को बताता है। ठीक है, बार मतलब 2.3 पे बार, 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। मान लीजिए कि कोई अन्य आप भाग दे रहे हैं और उसमें इस तरीके से आपको रिपीटिशन मिल रही है, 25 25 25, इस तरीके से आपको रिपीटिशन मिल रही है। तो इस कंडीशन में जब आप इसे लिखेंगे तो ये इसे आप लिख सकते हैं 2.25 पे बार। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि कुछ आपको अलग रिपीटेशन जैसे कि 6.362 और फिर 2, फिर 3.622, इस तरीके से आपको रिपीटेशन मिल रही है। तो आप देखेंगे कि कौन संख्या फिर से रिपीट हुई है पुनः ग्रुप बना के। तो देखिए ये 3 6 2 2, ठीक है, फिर से 3 6 2 2, मतलब कि ये जो 4 नंबर हैं ऊपर वाली, ये जो 4 नंबर हैं यही रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 66.3622 पे बार। ठीक है, तो यही है आपका बार का कॉन्सेप्ट और अशांत में यह आता है। आपको इस तरीके से नंबर्स दिया जाएगा एक्सरसाइज 1.3 में और उसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये अगर आप बार के बारे में आप जान रहे हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं भी जान रहे हैं तो हमने आपको बता ही दिया है। तो अब आप शांत के बारे में जान चुके हैं, अशांत के बारे में जान चुके हैं, और अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या को दशमलव में संख्या में बदलना। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके आधार पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे परिमेय संख्या मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और नीचे इस तरीके से, सिंपल सी है एक, और इसको मैं दशमलव में बदलना आपको सिखा रहा हूँ। तो जब भी इस तरीके से हो कि न्यूमरेटर में आपको कुछ नंबर दिखे और डिनोमिनेटर में 1 लिख करके 0 के रूप में नंबर्स दिखे, तो इस कंडीशन में अगर आप इसे दशमलव में बदलना चाहें तो जो न्यूमरेटर यानी कि जो अंश होगा उसे आप पहले लिख लेंगे, 3001, इसे आप लिख लिए, और उसके बाद से देखेंगे कि नीचे कितना जीरो लगा हुआ है। तो 1 2 3 जीरो लगा हुआ है, तो पीछे से गिनेंगे 1, फिर ये 2, फिर ये 3, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, बस ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और नीचे मैं इसके कुछ बड़ी नंबर्स लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और मैं कहता हूँ कि आप इसे दशमलव में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो देखिए जो न्यूमरेटर है उसे तो पहले आप लिख लीजिए थोड़ा सा इधर जगह छोड़ करके, इसे आप लिख लीजिए 300101। ठीक, अब नीचे गिनिए कितना जीरो लगा हुआ है डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा हुआ है। अब न्यूमरेटर के अंक को गिनिए कि 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, और इसके आगे एक जीरो, तो ये कन्वर्ट हो गया दशमलव में से भिन्न से दशमलव में। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें हम कुछ इस तरीके से, ठीक है, और पूछें कि इसे आप दशमलव में कन्वर्ट करके बताइए। तो करेंगे क्या कि जो ऊपर वाला लिखा हुआ अंक है उसे आप पहले नोट कर लेंगे, फिर गिनेंगे कि इसमें जीरो कितने लगे हुए हैं। तो 3
और 3, 6 जीरो लगा है। तो अब आप न्यूमरेटर के अंक को गिनिए। तो 1 2 3 कितने अंक कम है? 3 अंक कम है, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो ये देखिए 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। मतलब कि टोटल आपको 6 अंक बनाने थे। जितने नीचे जीरो रहेंगे उतने आपको अंक बनाने होंगे, नहीं होंगे तो अलग से जीरो आगे बढ़ा के तब दशमलव लगाना होगा। तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से कर लेंगे। तो समझ पाए होंगे इस तरीके वाले नंबर्स को आप दशमलव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कोई नंबर आपको इस तरीके से न दिया जाए, कुछ इस तरीके से दिया जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया जाए और कहे कि इसे आप दशमलव में कन्वर्ट कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे कि आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग देंगे, मतलब अंश में हर से भाग देंगे और भाग दे करके उसे आप दशमलव में बदल सकते हैं। तो भाग देंगे तो 3 9 27 और यहाँ से 3 हासिल बचा तो यहाँ के 30 हो गया। तो फिर से 9 बार जाएगा, 3 9 27 और यहाँ से 3 बचा तो 31 हो जाएगा। फिर से 3 9 27 और फिर से यहाँ से 4 बचा तो 40 हो जाएगा। 4 बचा, 3 9 27, 3 यहाँ पे 30। तो ये देखिए यहाँ पे 0 होना चाहिए। ओके, तो इसे अगर आपको दशमलव में बदलना है तो इसमें आपको भाग देना होगा। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे कहीं पे, और जिसमें भाग देना है मतलब कि अंश में देना है तो उसको बीच में लिख के भाग देंगे। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 0 और फिर इस 0 को उतारेंगे तो 0 बार लेके जाएंगे 0, फिर 0 हो जाएगा, फिर उस 0 को उतारेंगे 0, फिर 0 बार लेके जाएंगे 0 हो जाएगा और घटाएंगे तो फिर से 0। 1 को उतारेंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 बार लेके जाएंगे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 0 को उतारेंगे तो 3 तरीके 9 और फिर घटाएंगे तो 1। तो देखिए इसको हमने जब भाग दिया तो अभी 1 शेषफल आ रहा है, तो इसको और काटेंगे थोड़ा सा क्योंकि हमें दशमलव में चेंज करना है। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तरीके 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ेगा तो 3 तरीके 9, 1 बचा, फिर से और बढ़ेगा तो 3 तरीके 9, ये 10 होगा, फिर 9, फिर घटाएंगे तो 1। तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा और इधर की तरफ जो अंक हैं वो रिपीट होते जाएंगे, कभी कटेगा नहीं। तो इसको जब आपको दशमलव में बदलना था तो इसे आप लिख सकते हैं 1003.333 डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं। अथवा आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं बार के कॉन्सेप्ट पे कि 1003.3 पे बार, क्योंकि 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। ओके, हमने शांत सीख लिया कि कौन शांत होता है कौन अशांत होता है, और परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं, वो भी शांत परिमेय संख्या को। और अब हम बात करते हैं कि अशांत दशमलव संख्या को आप कैसे परिमेय संख्या में बदलेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं एक लूँगा, अब इसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे p/q के रूप में। किसमें? p/q के रूप में। कैसे करना होता है? जो चीज़ दी गई होती है उसे आप x मान के चलते हैं, यानी कि माना x इज इक्वल टू 0.333, ठीक है, एज सो वन। तो ये चीज़ मान के चलेंगे आप। अब इतना आपने मान लिया है तो देखते हैं कि कौन सी संख्या है जो रिपीट हो रही है। तो देखिए 3 खाली रिपीट हो रहा है और वो भी कितने अंक पे है? 1 अंक पे है। इसका मतलब 1 अंक पे दशमलव लगा हुआ मिल रहा है। तो करेंगे क्या, इसे जब आपने x मान लिया तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, लिखेंगे दोनों पदों में 10 से गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, जब 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक पे दशमलव है तो ये उठ करके यहाँ पे चला आएगा जब, यानी कि ये हो जाएगा 3.333 एज सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहीं पे आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ये वाला नंबर है, हाईलाइट करके आपको बता रहे हैं, जो इतना वाला नंबर है, इतना, ठीक है, इतना नंबर, यह किसके बराबर है? x के बराबर है। तो इतने को आप क्या लिख सकते हैं? प्लस x लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे लिखेंगे,
इसको लिखेंगे आप 10x बराबर 3 प्लस, लिख सकते हैं इसको 0.33333 एज सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि x बराबर क्या है, 0.33, यही तो है, पूरा रिपीट हुआ है। यानी कि जो 0.333 ये सब जो चीज़ें हैं इसे आप क्या लिख सकते हैं, x के बराबर लिख सकते हैं। तो इसे आप लिखेंगे 10x बराबर 3 प्लस x, लिख सकते हैं आप, ठीक है। जब x का मान रखेंगे 0.333 तो इसे आप ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ चीज़ ध्यान देना है कि हम किसी तरह से दशमलव का जो पॉइंट के उधर जो रिपीट वाला नंबर है उसको किसी भी तरह से मान करके इधर ट्रांसफ़र करना होता है आपको, ठीक है। तो ये देखिए x आपने इसको मान लिया, तो जब x मान लिए तो इसका कर लेंगे इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 3 के। तो 10x में से एक x माइनस कर लेंगे तो 9x हो जाएगा, अब बराबर 3 के। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/9, और इसे आप काटेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। यानी कि आपने अशांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में निरूपित कर दिया है। तो यही है अशांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। एक बार फिर से मैं समझाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। जिस भी नंबर को रिपीट किया गया है उसे आप बहुत ही ध्यान से हटाने की कोशिश करेंगे। अगर वह 2 अंकों पे रिपीटेड नंबर लगा हुआ है, 2 अंकों पे बार लगा है, तो उसमें आप 100 से गुणा करेंगे। 1 अंक पे बार लगा है तो 10 से गुणा करेंगे। 3 अंक पे बार लगा है तो 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। मतलब कि किसी भी तरह से रिपीटेड नंबर्स को आपको गुणा करके हटाना होता है, और जैसे ही आप उसे हटा लोगे तो जो x आप माने थे उसी के बराबर आपको एक नंबर मिलेगा गुणा करने में, तो उतने को आप x मान के इधर घटा लेंगे और उसके बाद से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो समझ पाए होंगे कि किस तरीके से अशांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 में और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। हमने शांत दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, अशांत के बारे में हम जान चुके हैं, और परिमेय संख्या को दशमलव में कैसे बदलते हैं उनके बारे में सीख चुके हैं, और अशांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं उनके बारे में सीख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस के बारे में। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 से, और इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 36/100, और इसे हम लोग दशमलव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यह वाला आपने देखा होगा पॉइंट, तो इसमें हमने कवर किया था। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहला, इसे हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है और बताना है कि यह दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। तो जब भाग देंगे और वह पूरी कट जाएगा तो शेषफल 0 आ जाएगा। उस कंडीशन में जो उसका प्रकार होगा शांत होगा, और यदि उसका जो शेषफल है 0 नहीं आता है तो उसे आप अशांत कहेंगे। तो पहला है 36/100, ठीक है, 36/100। इसे अगर आप भाग दोगे तो ये आएगा 0.36, ठीक है। भाग कैसे देना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इस टाइप के नंबर्स के लिए। सेकंड हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यह है 1/11। सेकंड है क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, यह है क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड वाला, और यह क्वेश्चन है 1/11, और इसमें हमें भाग दे करके बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। तो किस में भाग देना है, 1 में। किस से भाग देना है, 11 से। तो जाएगा नहीं, 0 बार लेके जाएंगे, 1 होगा। दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। अभी भी नहीं जाएगा तो फिर से यहाँ पे 0 बार लेके जाएंगे, ये 0 0 हो जाएगा, और फिर वही नंबर्स उतर जाएंगे। अब 0 बढ़ेगा तो 11 9 99, ठीक है, 1 और 10 0, फिर से ये 0 और फिर से ये 0 हो जाएगा, और 11 9 99, ठीक है, 11 9 99, और जब माइनस करेंगे तो 1 और 0, फिर से आप इसे 0 बार लेके जाएंगे,
और इसी तरीके से यह जो है रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यह रिपीट होता रहेगा। देखिए इसका क्या आएगा, 0.090990। ठीक है, तो यह आएगा इस सेकेंड वाले का आंसर, और यह 10 इस तरीके से अभी बढ़ता रहेगा। इसे आप लोग लिख सकते हैं 0.09, एक मिनट, 0.09 पे बार। ठीक है, 0.09 पे बार आप इसे लिख सकते हैं। और आपको प्रकार बताना था, इस क्वेश्चन में आपको प्रकार बताना था, तो प्रकार आप पहले का लिख लीजिएगा। पहला क्या है, शांत है, क्योंकि शेषफल क्या आ गया था इसका, 0 आ गया था। और दूसरा क्या है, अशांत है, क्यों, क्योंकि इसका शेषफल जो है 0 नहीं आएगा, यह कंटिन्यूअस ऐसे आता रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर ये है पहले का थर्ड वाला पॉइंट। इसे कैसे हल करना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग उसे नोट कर लेते हैं। 4:1/8 यानी कि 4 सही 1/8। तो सबसे पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 चौके 32, 1 33, 33/8। ये सब चीज़ें आपको कक्षा 8वीं में सिखाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में परिचित होंगे, इन सब चीज़ों से आप परिचित होंगे। तो देखिए अब हमें 33 में 8 से भाग देना है, तो चलिए इसका डिवीज़न कर लेते हैं। 8 से भाग देना है 33 में, तो 8 चौके 32, कितना बार 32, और घटाए तो 1 जाएगी, भाग नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, और 8 एकम 8, और यहाँ पे 8 होगा, माइनस करेंगे 1 होगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ेगा, फिर से 8 एकम 8, और 1 सेकेंड यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 2 होगा गाइस। यहाँ पे जो भाग जाएगी वो हो जाएगी 8 दूनी 16 बार। ठीक है, 8 दूनी 16, तो 16, 4 हो गया 0, और 8 5 40। ठीक है, और माइनस करेंगे तो 0। तो देखिए जब हमने इसमें भाग दे दिया तो ये कितना आया, 4.125। और यह क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ गया है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे, किसे आप शांत कहेंगे और किसे अशांत कहेंगे। तो पहला वाला हो गया शांत, दूसरा अशांत, और तीसरा शांत। भाग भी हमने इसको दे दिया है, तो आप समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्या है, 3/13, 3/13। तो देखिए 13 से भाग देना है हमें 3 में, और इसका प्रकार बताना है। तो 13 को इधर लिखेंगे, 3 को बीच में लिखेंगे, भाग जाएगी नहीं, 0 बार लेके जाएंगे, और ये 3 हो जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा 26, माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, 0 बढ़ेगा, 13 तियाँ 39, 39, 1 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा। अब भाग जाएगा नहीं इसमें, तो क्या करेंगे कि 0 बार लेके जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, दशमलव लगा है तो 100 हो जाएगा, 13 7 91, 13 7 91, 6 बार जाएगा, 13 6 78, माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया, हम इधर भाग दे देते हैं, किस में, इधर 78, 13 6 78, कितना बार गया यहाँ से देखते हैं थोड़ा, 78, तो माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया, यहाँ पे बचा 2, और 9 में से 7 गया तो 1 मिनट, 8 में से 7 गया 1, और ये हो जाएगा 120। फिर से भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 13 9 117, 9 बार जाएगा, और ये कितना आएगा 117। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो फिर से 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पे बचा 1, तो ये 0 और ये 0। अब ये 3 है, भाग जाएगा नहीं, फिर से आप 1 मिनट, 3 है तो 0 हो जाएगा। अब भाग इसमें कितना बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा 26, और इसको माइनस करेंगे तो 4 और 0, फिर से 13 तियाँ 39,
और इसी तरीके से अब यह रिपीट होने लगेगा और यह भी रिपीट होने लगेगा। यानी कि इसे आप लिख सकते हो 0.23076 और क्या था 076 923 923, ठीक है। और फिर से 0769, ठीक है। और इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो यही जो नंबर है रिपीट होने लगेगा। यानी कि कौन कौन संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो रिपीट होने लग रहा है। यानी कि इसे आप लिख सकते हो 0.230769 पे बार, ठीक है। और इसे आप भाग देते जाओगे और यह कभी कटेगा नहीं। यानी कि क्या है, ये अशांत है, अशांत है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा वाला। ये देखिए नीचे थोड़ा जगह हमें कम मिल पाया है तो इसलिए हमने इसे थोड़ा इधर लगा दिया है। ये जो इधर हम लिखे हुए हैं यह इसके नीचे ही आएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें वाले पॉइंट को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां वाला क्या है, इसमें 2 से 11 में भाग देना है, मतलब कि 2/11 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही आसान सा स्टेप है। हमें 2 में 11 से भाग देना है, तो यहाँ पे बीच में 2 लिखेंगे और भाग देंगे 0 बार, 0 हो जाएगा, 2 उतारेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 11 एकम 11 और यहाँ से हमें मिला 9, 0 हो जाएगा। तो 11 9 99, 11 8 88, 88 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। फिर अब भाग जाएगा इसमें 11 का एकम 11, 9 मिलेगा यहाँ से और 0 हो जाएगा। और फिर से अगर आप इसे नोटिस करोगे तो 11 8 88 और यही जो नंबर होगा अब आपको रिपीट होना नज़र आ रहा होगा। यानी कि इसे आप लिख सकते हो 0.1818 एज सो ऑन। इसी तरीके से यह रिपीट होता रहेगा। यानी कि यह हो जाएगा 0.18 पे बार। और यह किस तरीके का होगा, अशांत होगा, क्योंकि जब आप इसमें भाग दोगे तो इसका जो शेषफल होगा कभी शून्य नहीं आएगा। तो जिनका शेषफल शून्य कभी नहीं आता है भाग देने से, उसे हम लोग अशांत कहते हैं। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां वाला। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां ये क्या है, 329/400। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इधर की तरफ लगाते हैं क्योंकि हमें स्पेस इधर कम मिलेगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा है, 6वां वाला क्वेश्चन क्या है, 329/400, ठीक है। हमने पहले क्वेश्चन को हल कर लिया, दूसरे को हल कर लिया, तीसरे को हल कर लिया, चौथे को, 5वें को, और अब हम लोग 6वें वाले प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो 329 में हमें 400 से भाग देनी है। तो करेंगे क्या कि यहाँ पे 400 लिख लेंगे और इधर की तरफ 329 लिख लेंगे। देखिए भाग जाएगा नहीं तो 0 बार और यह 0 0 हो जाएगा। सबको उतारेंगे घटाने के बाद से, दशमलव लगाएंगे, अब 0 बढ़ेगा। अब देखेंगे कि इसमें भाग कितनी बार जा रही है। तो 4 बटे 32, 8 बार जाएगा पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 3200, 3200 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ता रहेगा। अब 2 बार जाएगा तो यह हो जाएगा 800 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, 100 हो जाएगा और 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। तो अब फिर से इसमें 2 बार भाग जाएगी तो यह हो जाएगा 800 और जब माइनस करोगे तो 200 हमें मिलेगा और यह 2000 हो जाएगा। तो अब भाग देंगे तो अब यह 4 5 20, 5 बार जाएगा और यह इतना आ जाएगा। और जब इसे आप लोग माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसमें भाग देते हैं तो ये कितना हमें प्राप्त हमें कितना मिलता है, 0.8225। और इसके बाद हमें यहीं पे स्टॉप मिल जाता है, मतलब कि यहीं पे नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं, शेषफल जो है रिपीट नहीं होता है अब। तो यह किस प्रकार का है, शांत है, ठीक है,
क्योंकि शेषफल 0 हो गया है। तो उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है प्रश्नावली 1.3 से दूसरा वाला प्रश्न। इसमें कहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 पे बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? संकेत दिया हुआ है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है, तो आपको 1/7 का मान दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो आपको निकालना है 2/7 का, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का। तो जो यह वाला वैल्यू दिया गया है इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको यह जो दशमलव प्रसार दिए गए हैं उनके मतलब जो परिमेय संख्या दी गई हैं उनके दशमलव प्रसार आपको ईजिली मिलते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है और 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है, वो भी बिना भाग दिए। तो अगर आप नोटिस करोगे तो जो 1/7 है वो सबके अंदर प्राप्त होगा, यानी 2/7 के अंदर भी, 3/7 और 4/7, इसी तरीके से अन्य के अंदर भी। तो सबसे पहले तो आप उसे अलग करोगे, यानी कि जब हम पहला वाला पॉइंट हमें क्या निकालना है 2/7 का। तो 2/7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना। तो हमें 1/7 का दशमलव प्रसार प्राप्त है, उसी में हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 2/7 का दशमलव प्रसार प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 का हमें कितना प्राप्त है? 0.14, 0.14 2857, 2857। और जब हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? 2 7 14 को 4, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 1 17 और 2 दूनी के 4 1 5 और 2 चौके 8, 2 1 कम 2 दशमलव और ये 0। तो पहले वाले का हमने प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से दूसरे का भी प्राप्त कर लेंगे। दूसरा वाला क्या है? 3/7। तो 3/7 को हम लोग कैसे अलग अलग से लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो 3/7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे? 3 में गुणा करेंगे, 0.142857 का। तो गुणा करेंगे, देखिए कैसे होगा? 3 7 21, 21 को 1, 3 5 15, 2 17 को 7, 3 8 24 और 1 25 को 5, 3 दूनी 6 और 2 हासिल 8, 3 चौके 12 को 2 और 3 1 कम 3 और 1 4 और इधर की तरफ यहाँ पे 0। तो ठीक है, ये इस तरीके से रिपीटेशन होगा कुछ इस तरीके से। तो से अब थर्ड वाला क्या है? 4 गुणे 1/7। तो थर्ड वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4/7 इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7। तो 4 गुणे 1/7 का हमें ऑलरेडी पता है कितना है? 0.142857। तो इसमें गुणा करेंगे तो 4 7 28, 28 को 8, 4 5 20, 2 22 को 2, 4 8 32 और 2 34 को 4 हासिल 3 बचा। तो 4 दूनी के 8, 3 11, 4 चौके 16 1 17, 4 1 कम 4 और 1 5 और दशमलव लगा देंगे, इधर 0 और ये रिपीट होगा तो इसलिए इसके ऊपर बार लगा देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वाले पॉइंट की तरफ। तो इसमें है 5/7 का। तो 5/7 इसे क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 1/7। तो 5 से अब गुणा करना है 1/7 में। तो 1/7 का हमें दशमलव प्रसार ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो लिख देंगे उसका 0.142857 और इसमें 5 से गुणा कर लेंगे। तो 5 7 35 को 5, 5 5 25, 3 38 को 8, 5 8 40, 3 43 को 3, 5 दूनी 10, 4 14 को 4,
5 चौक 20 और 1 21 को 1, 5 एकम 5 2 7 और दशमलव लगा देंगे और 0 बढ़ाएंगे और इस पे बार लगा देंगे। उसी तरीके से जो हमारा 5वां पॉइंट है क्या है 6/7, तो 6/7 लिख लेंगे और इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7। तो 6 यहाँ पे गुणा के रूप में रहेगा और 1/7 का हमें क्वेश्चन में पहले से दे रखा है तो उसे लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब इसमें गुणा करेंगे तो 6 7 42 को 2, 6 5 30 और 4 34 को 4, 6 8 48 और 3 51 को 1, 5 कैरी बचा तो 6 एकम 6, 5 6 दूनी 12, 12 5 17 को 7 और 6 चौक 24 और 1 25 को 5 और 6 एकम 6 और 2 8 और दशमलव लगा देंगे यहाँ पे और इस पे भी बार इस तरीके से लगा देंगे। तो यही था, बिना भाग दिए हुए हम लोग इसे सॉल्व कर सकते थे। इसे सही करेंगे, यहाँ पे 2 होगा। अब सही है, ये गुणा करने में मिस्टेक है, आप गुणा करें तो थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p तथा q पूर्णांक हैं तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता रखा है। कहाँ पे, ये देखिएगा इस वाले वीडियो में, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में, 1 मिनट, इस वाले पॉइंट में आप देखिए अशांत संख्याओं को दशमलव में कैसे बदला जाता है, हमने आपको ऑलरेडी सिखाया था। तो उसी तरीके से अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते वक्त हमने आपको बताया था कि जो भी दिया होगा उसे आप x के बराबर मान लेंगे और जितने अंक पे दशमलव लगा होगा उसमें उतने मतलब 1 लिख करके और उतने 0 से गुणा कर लेंगे। मतलब कि 1 अंक पे लगा है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पे तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक पे तो 1000 पे। तो ये सब हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। अब चलिए हम लोग इसे p/q के रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, तो p/q के रूप में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इसे कि माना x बराबर 0.6 पे बार। ठीक है, अथवा इसे आप क्या लिख सकते हैं 0.666। ठीक है, 0.666 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमने इतना मान लिया। इसे मानने के बाद से देखेंगे तो 1 अंक पे दशमलव लगा है तो 2 अंक पे लगा रहता तो 100 से गुणा करते, 1 अंक पे लगा है तो किस से करेंगे 10 से करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पदों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो इधर की साइड में 10x हो जाएगा और इधर की साइड में ये जो दशमलव यहाँ पे लगा है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसके इधर के जो नंबर हैं वो अभी रिपीट होते ही रहेंगे। यानी कि इसे लिख सकते हैं 10x बराबर 6.6 पे बार और 6 पे बार को क्या लिख सकते हैं 0.6666। ठीक है, यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हैं कि 10x बराबर 6 प्लस 0.666। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अथवा 6 प्लस 0.6 पे बार भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 6 प्लस x और देखिए x क्या है 0.6 पे बार और ये वाला जो इतना है ये क्या है x के बराबर ही तो है, रिपीट हो रहा है। देखिए ये हमने लिखा है 0.666 और यह वही तो है। ठीक है, यानी कि हम इसे x के बराबर लिख सकते हैं। अब x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या को अगर आप बराबर के उधर ट्रांसफ़र करते हो तो अगर प्लस है तो वो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस में हो जाता है और गुणा के रूप में है तो भाग हो जाता है, और भाग के रूप में है और ट्रांसफ़र करते हो तो गुणा के रूप में हो जाता है। चाहे तो इधर से आप इधर की तरफ भेजो अथवा इधर से इधर की तरफ भेजो, हमेशा उसका विपरीत होता है। तो देखिए हम प्लस x को इस साइड लेके आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, यानी कि 10x माइनस x बराबर 6 हम लिख सकते हैं। और 10x में से एक x को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9x और बराबर 6 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9 और इसे हम काट सकते हैं 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी के 6 और 3 तरीके 9, यानी कि ये फाइनल में हमें कितना मिला 2/3 और हमें यही तो रिप्रेजेंट करना था p/q के रूप में। तो देखिए ये p/q के रूप में हो चुका है। जब इसे हम लोग भाग देंगे तो ये 0.6 पे बार के रूप में ही रिपीट होगा।
ठीक है, तो यह इस तरीके से हमें करना था। तो अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला, इसमें दिया गया है 0.47 पे बार। अब हमें इसे P/Q के रूप में निरूपित करना है और यह एक अशांत परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे हम P/Q के रूप में कैसे निरूपित करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए इस पे किस पे बार लगा हुआ है, 7 पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी कुछ इस तरीके से नंबर्स हो जिसमें कुछ अंक पे बार लगा हो और कुछ पे नहीं लगा हो, जैसे कि ये 4 है, इस पे बार नहीं लगा है और यह इस तरीके से हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि 2 समीकरण बनाओगे। ठीक है, और एक समीकरण उसका बनाओगे जो रिपीट नहीं हो रहा है और दूसरा समीकरण उसका बनाओगे जो रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट हो रहा है जो नहीं रिपीट हो रहा है उसी में से आप माइनस कर दोगे, तो आप P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम इसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसे x के बराबर है, तो माना x इज़ इक्वल टू 0.47 पे बार, ये चीज़ हम मान लेते हैं। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहले हम 10 से गुणा करेंगे फिर 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। तो 10 से गुणा करेंगे ताकि 4 जो है इधर चला आए और जो 7 है वो रिपीटेड नंबर है तो वो अभी उधर ही रहे, उसको हम लोग सेकेंड समीकरण के अनुसार हल करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 10x बराबर 4.7 पे बार। ठीक है, और इसी को हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। अभी भी बार लगा हुआ है और दशमलव भी है, तो हम थोड़ा सा इसको हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से हमने आपको गुणा करना बताया है। तो आप डायरेक्ट 100 से गुणा करके भी हल कर सकते हैं इसको x मान करके, अथवा इसे 2 समीकरण के रूप में भी हल कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। ठीक है, तो दूसरी बार क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे, इसमें पहले समीकरण में ही जो x के बराबर है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, ये पहला वाला जो ओरिजिनल माने हैं, इसको मान लीजिए कुछ दूसरा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x और बराबर, इसे लिख सकते हैं आप 47.7 पे बार, अथवा आप लिख सकते हैं 47.777 एज सो ऑन, इस तरीके से। अब इसे मान लीजिए समीकरण 3। देखिए समीकरण 2 आपको यहाँ पे मिला है और समीकरण 3 यहाँ पे, तो लिख देंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, ये हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर 47.7 पे बार माइनस 4.7 पे बार। देखिए 7 पे बार से 7 पे बार कैंसिल हो जाएगा और 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43 हो जाएगा, और 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा और x रहेगा। तो x का जब मान निकालेंगे तो 43/90 हो जाएगा, और यह P/Q के रूप में चेंज हो चुका है। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन को आपको हल करते समय यह सावधानी बरतनी होगी कि आप रिपीटेड नंबर्स को कैसे हटा सकते हो, किस अंक का गुणा करोगे या कितने 0 से गुणा करोगे, कितने 100 से कितने 10 से गुणा करोगे कि वह रिपीटेड नंबर्स को आप अकेले प्राप्त कर पाओ। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने इसको माना था x के बराबर। ठीक है, x के बराबर, कलर चेंज करके आपको बताते हैं, हमने इसको माना हुआ था इसको x के बराबर 0.47। ठीक है, इस तरीके से माना हुआ था, और फिर हमने दशमलव जिस पे नहीं लगा है उसको हटाया है। तो दशमलव जैसे जिस पे नहीं लगा है उसको हटाने के लिए हमने किससे गुणा किया हुआ है, 10 से गुणा कर दिया हुआ है। ओके, हमने इसमें 10 से गुणा करके इसको दशमलव को
इस वाले साइड में 10 से गुणा किए हैं और इस वाली साइड में गुणा करके जो जिस पे बार नहीं लगा है उसको एक साइड कर लिए हैं। तो अभी भी बार हमें लगा हुआ मिल रहा है किस पे, 7 पे। तो 7 को भी इधर ट्रांसफ़र करने के लिए देखेंगे दशमलव कितने अंक पे लगा है, तो 2 अंक पे दशमलव लगा है। तो हमें हर कंडीशन में 100 से गुणा करना होता है। तो 10 से गुणा एक बार करके इसमें मान लेंगे समीकरण नंबर 2, और दूसरी बार जो ओरिजिनल समीकरण पहला वाला है यानी कि ये वाला, इसमें 100 से गुणा करेंगे और यह हो जाएगा 100x, और जब इसमें करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव है तो ये दोनों दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और फिर से रिपीटेड नंबर्स पीछे लिखा जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो लिखने के बाद से जब ये गुणा हुआ तो इसे हमने लिख दिया 47.777, और यह रिपीटेड नंबर है। और किसी भी हाल में आपको जो रिपीटेड नंबर है उसको एक साइड करना होता है। और जैसे ही यह इस तरीके से होता है तो यहाँ पे देखिए रिपीटेड नंबर एक साइड है और इधर भी रिपीटेड नंबर एक साइड है, यानी कि अब आप इसमें से माइनस कर सकते हो। बेसिकली आपको रिपीटेड नंबर्स को हटाना होता है किसी भी तरह से गुणा करके। तो देखिए अब रिपीटेड नंबर एक साइड और यहाँ पे भी रिपीटेड नंबर एक साइड, तो दोनों में से घटा देंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे समीकरण को, तो 100 में से 10, और बाकी अन्य चीज़ें हमने आपको बता ही दी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड वाले क्वेश्चन को, प्रश्नावली 1.3 का। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में कि इसे कैसे हल करेंगे। तो इसे अगर आप नोटिस करोगे तो 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसे लिखते हैं 0.001 पे बार। ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे कि माना ये x के बराबर है, माना x बराबर कितना 0.001, ठीक है, पे बार, इस तरीके से हम मान ले रहे हैं। और इसे हम मान सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखेंगे कितने अंक पे दशमलव लगा है, 3 अंक पे लगा है। तो 3 अंक पे दशमलव हटाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, यह हो जाएगा 1.001 पे बार। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप? देखिए जब 1000 से आप गुणा करोगे तो ये 3 अंक पे दशमलव लगा है तो ये तीनों तो हट जाएगा। ठीक है, और जो रिपीटेड नंबर है वो तो अभी रहेगा ना, यानी कि यहाँ से अब शुरू हो जाएगा 001 पे बार। ठीक है, ऐसे शुरू हो जाएगा, तो वही है ये 1.001 पे बार। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि हमने इतने को x के बराबर माना हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1000x बराबर 1+001 पे बार। ठीक है, अथवा 1+x लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए x के बराबर क्या माने हैं 0.001। ठीक है, 0.001 लिखें चाहे 0.001 लिखें, एक ही बात है। तो उतने को हम x के बराबर मान लिए हैं। अब इस x को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 1, और 1000 में से 1 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 999। x बराबर 1 के, तो x का जब मान निकालोगे आप तो 1/999 हो जाएगा। ये हमने इसे चेंज कर दिया p/q के रूप में। ठीक है, तो समझ पाए होंगे कि कैसे हल किया जा रहा है ये सब चीज़ें। बेसिकली आपको इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि दशमलव कितने अंक पे लगा है और कैसे हम उसे हटा सकते हैं। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कि 0.3 है, मान लीजिए कि इसे आपको हटाना है तो कितने का गुणा करोगे कि दशमलव हट जाएगा। 10 से गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 3 × 3 और ये 30 हो जाएगा। दशमलव 1 अंक पे लगाओगे तो दशमलव हट जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 0.314 है, इसे हटाना चाहते हो तो कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे है। तो आप इसमें अगर इतने से गुणा कर दोगे ना तो दशमलव हट जाएगा और यह 314 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही स्टेप ध्यान देना है कि किस तरीके से हम दशमलव को हटा सकते हैं। अगर आप दशमलव को हटाना समझ चुके तो समझिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे भी जाएंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं कक्षा 10वीं में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1.3 का कक्षा 9 की गणित का, और इसमें कहा गया है 0.9999 एज सो वन को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए 0.0999 इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, तो जहाँ पे भी रिपीट हो रहा है तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब रिपीटेड नंबर्स होते हैं उसे आप बार के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप हल करोगे तो ये क्या है 0.9999 एज सो ऑन इस तरीके से है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 0.9 पे बार, और इसे अब आपको P बटा Q के रूप में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? P बटा Q के रूप में। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बताया था, देखिएगा ये वाला जैसे 0.6 पे बार है उसी तरीके से ये क्या है 0.9 पे बार है। तो जैसे हमने उसको किया था उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? मानेंगे इसे x के बराबर, तो माना x बराबर 0.9 पे बार। ठीक है, अब कितने से गुणा करें कि दशमलव हट जाए? देखिए एक अंक पे दशमलव है और एक अंक पे बार भी है, तो हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर से गुणा करेंगे तो देखिए हो जाएगा 10x बराबर, और जब इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक भी उधर चला जाएगा आगे, और ये हो जाएगा 9.9 पे बार। अथवा इसे आप लिख सकते हैं 9 दशमलव या 9 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि x क्या है 0.9 है। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब x को आप इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 9, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 9 के, तो x का जब मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 9 बटा 9। ठीक है, और जब इसे आप काटोगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 1 यानी कि 1। तो ये है प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 5वां, और इसमें कहा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब कि 1/17 में आपको भाग दे करके जो दशमलव वाला जो भागफल आएगा उसको बताना है कि वह कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही लंबा यह भाग होने वाला है। चलिए हम लोग इसे हल करके देखते हैं। किस में हमें भाग देना है? 1 में 17 की भाग देनी है, और यह कौन सा क्वेश्चन है? यह है 5वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1.3 का। तो किससे भाग देना है हमें? सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 1/17। तो हमें भाग देना है, यह है प्रश्नावली मतलब कि एक्सरसाइज 1.3 का कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां। और किस में भाग देना है? 1 में 17 की भाग दे करके चेक करना है। तो सबसे पहले तो 17 को इधर लिखेंगे और 1 को यहाँ पे लिखेंगे, और 1 में 17 की भाग नहीं जाएगी, 0 बार लेके जाएंगे और यह 1 हो जाएगा। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। 17 की भाग अभी भी नहीं जाएगी तो 0 बार लेके जाएंगे और यह 0 0 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो यह 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और दशमलव लगा है तो 0 ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो अब भाग देंगे तो कब बार जाएगा? 17 × 5 = 85, 5 बार जाएगा, ये 85 आ जाएगा। और इसे जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे यह हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1, और ये 0 बढ़ेगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। फिर से भाग देंगे तो इसमें 8 बार भाग जाएगी, और 8 बार जब इसमें भाग दोगे तो 8 बार में 136 आएगा। 136 आने से जब आप इसे घटाओगे तो यह 140 प्राप्त होगा आपको। फिर से 8 बार भाग जाएगी इसमें, और 8 बार में फिर से 136 आएगा, और 136 जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे केवल 4 बचेगा, दशमलव लगा है तो 0 आएगा। फिर से 17 एकम 17, अब एक बार जाए, 1 मिनट एक बार नहीं जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 17 दूनी 34, ठीक है, 2 बार 34, और यहाँ से आपको मिलेगा 6, ये 60 हो जाएगा। अब 60 जब हो गया तो अब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, अब इसे माइनस करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि दशमलव लगा है।
अब इसे भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 5 बार जाएगा इसमें भाग, ठीक है, 5 बार इसमें भाग जाएगा और 5 बार में कितना आएगा, 5 बार में 85, ठीक है। और जब इसे माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 0 बढ़ेगा। फिर इसमें भाग कितना बार जाएगा, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा अब, ठीक है, कितना बार, 2 बार, कितना आएगा 34 और माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 में से मतलब कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 0, 160 हो जाएगा। अब 160 है तो 160 में कितनी बार भाग जाएगी 17 की, 9 बार जाएगी। 9 बार में कितना आएगा, 153 आएगा, 153। इसे आप माइनस करोगे तो कितना होगा, 70, मतलब जब 160 में से 153 को माइनस करोगे तो 7 और दशमलव लगाया तो 0 बढ़ेगा। अब ये 70 आ गया। अब देखिए इसके आगे हम भाग नहीं दे पा रहे हैं तो हम यहाँ पे भाग देंगे। आप इसे नीचे ही नोट करिएगा क्योंकि अभी इस पेज में जगह नहीं है, ठीक है। तो हम किस में भाग दे रहे हैं, अब 70 में दे रहे हैं भाग, तो 70 में भाग दे रहे हैं, ठीक है, 70 में, 1 मिनट, ये 70 में, तो 70 में कितनी बार जाएगी, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 बार जाएगा। कितना आ रहा है, 68। माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2, ठीक है, अब दशमलव लगा है तो 0 तो बढ़ेगा ही। अब फिर से कितना बार जाएगा, 17 एकम 17, और फिर जब माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 3, ठीक, अब दशमलव लगा है तो 0 बढ़ जाएगा। फिर कितना बार जाएगा, 1 ही बार जाएगा, तो ये कितना आएगा, 17 एकम 17। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 में से 17 जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और दशमलव लगाए तो 0 बढ़ेगा। फिर से अब भाग देंगे 130 में 17 की तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 बार में कितना आएगा, 119, 17 7 119। जब माइनस करेंगे तो 9 1 10 और यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा 0 क्योंकि दशमलव लगा है। और फिर से 110 में जब भाग दोगे आप तो 6 बार जाएगा, 17 छक्के 102, तो यहाँ पे हो जाएगा 102 और 102 को जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे बचा 0, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 0, तो बस ये 8 हो गया। अब 0 बढ़ जाएगा क्योंकि दशमलव लगा है। अब ये हो गया 80, तो 80 में भाग कितना बार जाएगा, 17 का 17 चौके 68, 4 बार जाएगा और ये कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। माइनस करेंगे तो 8 2 10 और 6 1 7 और 0 लगा है तो दशमलव लगा है तो 0 बढ़ेगा, यानी कि 120 आ गया। अब 120 में हमें फिर से 17 की भाग देनी है, तो 120 में जब 17 की भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यह जाएगा 7 बार, 17 7 119 होता है, तो यह हो जाएगा 119 और जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और इसके बाद जब आप भाग दोगे तो यही जो नंबर आए हुए हैं यही रिपीट होंगे, यानी कि जो इसमें अंकों की संख्या है वो यही होगी, ठीक है। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 0.88235294117647 पे बार, क्योंकि यही जो नंबर है रिपीट होता हुआ आपको दिखने वाला है आगे। तो ये किसका भाग था, 1/17 का था, ठीक है। कितने अंक हैं इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक हैं इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, 16 अंकों बाद पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो यह क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6वां। इसमें कहा गया है कि P/Q ब्रैकेट में है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए तथा P तथा Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यह एक क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोग अभी देंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
बेसिकली आपको यह चीज़ बतानी है कि कब जो है शांत होगा, इस चीज़ का आपके बारे में आपको बताना है। तो कब शांत होगा, यदि 2 है, ठीक है, यदि 2 है, अथवा इसको पूरा हम लिखते हैं, मतलब कब शांत होगा इसके लिए जो कंडीशन है कि भाजक जो है वो या तो 2 हो या 2 की घात के रूप का हो, ठीक है, 2 की घात हो, तब शून्य होगा। दूसरा, भाजक 5 या 6 की घात, ठीक है, घातों के रूप का। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि 2 की घातें कुछ हो और 5 की घात में कुछ हो। तो इस तरीके का जब होगा तो हम कहेंगे कि यह एक उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका होगा कोई। तो यह था क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। इसमें कहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों, माने कि नॉन टर्मिनेटिंग हों। ऐसी 3 संख्याएं हमें लिखनी है। तो ऐसी 3 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनावसानी अनावर्ती का मतलब है कि जब आप उसमें भाग दोगे तो कभी शून्य नहीं आएगा। तो करड़ी में 3 को ले सकते हो, करड़ी में 2 को ले सकते हो, करड़ी में 5 को ले सकते हो। इनके जब जो दशमलव प्रसार होते हैं अनावसानी अनावर्ती होते हैं, मतलब कि इसमें भाग देते जाइए, वर्गमूल निकालते जाइए, ये कभी इनके जो शेषफल हैं शून्य नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 1.1 में हमने आपको सिखा रखा है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे कोई परिमेय संख्या ज्ञात की जाती है। तो अगर आपने वह एक्सरसाइज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में दिया गया है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। उसमें हमने डिटेल में समझा रखा है कि कैसे आप परिमेय संख्याओं को 2 परिमेय संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना निकालना है, 3 अलग अलग परिमेय संख्या निकालना है 5/7 और 9/11 के बीच में। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप एक रेखा खींच लेंगे, कुछ इस प्रकार से एक रेखा खींच लेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और पहला पॉइंट क्या है 5/7, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/7। दूसरा पॉइंट क्या है 9/11, ठीक। 3 परिमेय संख्या निकालनी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सबसे पहली जो परिमेय संख्या निकालेंगे वो 5/7 तथा 9/11 के बीच में निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 5/7 तथा 9/11 के बीच परिमेय संख्या इनके बीच परिमेय संख्या निकालना है 5/7 और 9/11 के बीच में। तो फार्मूला हम मान ले रहे हैं इसको x1 के बराबर, यानी कि ये पहली संख्या है। तो x1 बराबर 1/2, फार्मूला होता है a प्लस b, ठीक है। a प्लस बी क्या है, a जो है पहला परिमेय संख्या और b दूसरा परिमेय संख्या, यानी कि 1/2 और a का मान कितना है 5/7 प्लस b का मान कितना है 9/11। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका एलसीएम हो जाएगा 77। तो 11 7 77, 11 बार और 11 5 55 प्लस 11 7 77, तो 9 7 63, ये 63 आ गया। इसे आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 5 में 3 8 और 6 5 11/77। और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 118/7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154, 118/154, यानी कि यहाँ का जो नंबर आपको प्राप्त हुआ वो हुआ
118/54, यानी कि ये वाला जो नंबर बीच की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 118/154। तो ये हमने पहली संख्या निकाल दी। अब दूसरी संख्या निकालनी है यानी कि x2। तो अब हम 5/7 तथा 118/154 के बीच में निकालेंगे। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे जो परिमेय संख्या, वो होगी किसके बीच में, 5/7 तथा 118/154 के बीच में होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x2। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे पहला किया गया था उसी तरीके से है। 1/2, a क्या है, 5/7 है, तो उसे लिखेंगे 5/7 प्लस b क्या है, 118/154 है, 118/154। ठीक, अब एलसीएम ले लेंगे किसका, 1/7 में जो 7 है इसका और 154 का, तो 7 और 154 का एलसीएम हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। देखिए 2 से कटेगा, ये 7 नहीं कटेगा, 2 7 14 और फिर 2 7 14। अब 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 11, फिर 11 से काटेंगे तो 1 और 1 11 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो 2 7 14 और 14 में 11 का गुणा कर लेंगे, यानी 14 गुणे 11, तो 14 एकम 14, फिर 14 एकम 14 और जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 1 5 और ये 154 आ रहा है एलसीएम। तो यानी कि ये हो जाएगा इसका एलसीएम 154। अब भिन्न का सवाल आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि इसका इसमें भाग देते हैं, तो 7 का 154 में भाग देंगे तो 21 बार जाएगा। 21 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, 105 प्लस 154 से 154 में देंगे तो कितना बार, एक बार। 1 का 118 में गुणा करेंगे तो 118 ही होगा। इसके बाद अब इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 8 5 13 को 3 और 1 और 1 हासिल तो 2 और 1 1 2 बटा 154, 154 होगा नीचे यहाँ पे 154। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 223 बटा नीचे इसका गुणा हो जाएगा तो 2 चौके 8, 2 5 10 को 0, 2 1 कम 2 1 3, यानी कि जो दूसरा हमारा नंबर मिला वो कितना मिला, वो मिला है हमें, इसको लिख देते हैं 223 बटा 308, 223 बटा 308। ठीक है, अब हमें तीसरा निकालना है, तो तीसरा हम निकाल देंगे 118 तथा 154 के बीच, 118 बटा 154 तथा 9/11 के बीच में। ठीक है, तो चलिए तीसरी भी निकाल देते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे 118 बटा 154, 118 बटा 154 तथा 9/11 के बीच में। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है। 1/2, 118 बटा 154 पहला है तो 118 बटा 154 और प्लस दूसरा क्या है 9/11 और 154 तथा 11 का ले लेंगे एलसीएम। चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम, देखते हैं कितना आता है 154 और 11 का। तो देखिए इसको हम 11 से काट सकते हैं, तो 11 एकम 11 और यहाँ से 4 बचा तो 11 चौक 44 और 11 एकम 11। अब हम लोग इसे 2 से काटेंगे अगर, तो 2 7 14 और 7 से काटें तो 1, यहाँ पे 1 ही रहेगा और यहाँ पे 1 ही रहेगा, यानी कि 11 दूनी 22 और 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 ही एलसीएम आ रहा है इसका भी। तो ये हो जाएगा 1/2 और एलसीएम इसका कितना आ रहा है 154, तो 154 लिख लेंगे और 154 से 154 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 118 में गुणा करेंगे तो 118 आएगा, प्लस 11 का जब 154 में भाग देंगे तो देखिए कितना बार जाता है 11 एकम 11, 11 एकम 11 4 15, तो 11 चौके 44, 14 बार जाएगा और 14 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 9 एकम 9 3 12, 126 आएगा।
और इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 8 6 14 को 4 और 1 2 3 और 1 4 और 1 1 2 बटा 154। अब इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 244 बटा 154 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10 को 0, 2 1 कम 2 1 3, यानी कि 344 बटा 300 244 बटा 308। ये कौन सा नंबर निकला हमारा? थर्ड वाला, यानी कि 244 बटा 308। तो इस तरीके से हमने 3 परिमेय संख्याएं निकाल दी। पहली कितनी थी? इस तरीके से हमने 3 परिमेय संख्याएं निकाल दी। पहली थी 118 बटा 154 और दूसरी थी 223 बटा 308 और तीसरी थी 244 बटा 308। तो यह जो तीनों संख्याएं हैं किनके किनके बीच में है? 5/7 तथा 9/11 के बीच में है। तो इस तरीके से आप किसी भी परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं और यह इन्फिनिटी तक निकाला जा सकता है, मतलब कि अनंत तक आप परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, यह हमने एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल में सीखा हुआ है। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 8वां। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से रिज्यूम करके देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9वां देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब कि आपको इसका भाग दे करके फैक्टराइजेशन करके बताना है। तो कैसे जांचेंगे, कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। यह है प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न 9वें का पहला, और इसमें आपको यह चीज़ बताना है कि क्या यह शांत है अथवा अशांत है। तो इसके लिए आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि करड़ी में 23 है तो इसको आप ऐसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल आप 2 विधियों से निकाल सकते हैं, एक है भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि। तो भाग विधि कैसे करते हैं पहले हम उसको जानेंगे, फिर गुणनखंड विधि को सीखेंगे। तो देखिए, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बेसिकली इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है। मान लीजिए कि सवाल है करड़ी में 23, ठीक है, और इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप करड़ी में 23 जो है उसको आप लिख लीजिए, यानी कि 23 इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद से दशमलव लगा दीजिए और इधर की तरफ जीरो बढ़ा लीजिए। देखिए कितने जीरो हमने बढ़ाए हुए हैं, 2 4 6 8 10 जीरो बढ़ाए हैं। तो इतने जीरो आप बढ़ा लीजिए। उसके बाद से आपको ऊपर की तरफ इसमें जोड़ा बनाना पड़ता है। पीछे से आप जोड़ा बनाते आएंगे, 2 का जोड़ा बना के आएंगे, इधर से 2 का जोड़ा बनाते चलेंगे हमेशा। ठीक है, ऐसे जोड़ा बनाने के बाद से आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखना होता है जिसका उसी से गुणा करने पर लगभग इस जोड़ा के बराबर आ जाए। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 5 लिखोगे तो 5 का 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25। लेकिन जो जोड़ा में है, जैसे जोड़ा में क्या है 23 है, तो आपको 23 लाना होगा। ठीक है, या फिर 23 से कम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 बार लेके जाएंगे, तो 4 ऊपर भी रखेंगे। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16, और जब 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो 7, और ये जो 2 जोड़ा बने हुए हैं जीरो के वो यहाँ पे उतर जाएंगे। ठीक, और जो 4 आपने ऊपर लिखा हुआ है उसी को आप नीचे लिख के यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पे। और जो इधर वाली संख्या थी 23 और ये जो 16 आया था, इसमें आप माइनस करते हैं। तो 23 में से 16 माइनस करेंगे तो 7, और इस जोड़ा को यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, यही काम हमेशा आपको करते चलना है। अब देखिए ये 8 हो गया, अब ये 700 हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर रखना होता है जिसका उसी से गुणा करने पे लगभग इसके बराबर आ जाए। मतलब कि ये जो 700 है इसके बराबर आ जाए अथवा इसके लगभग में आए। तो इसका गुणा करने के लिए यहाँ पे आप बहुत सी संख्याओं को रख करके चेक कर सकते हैं, 5 से, फिर 6 से, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा? 7 बार में लगभग जाएगा। तो यहाँ पे ये 7 ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ से दशमलव लगा था एक अंक पे, तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। और 7 का इस 87 में जब गुणा करेंगे तो 609 आएगा। ये मैंने पहले ही कर लिया है ताकि आपका टाइम थोड़ा बचे, समझने में जल्दी हो, आसानी हो। और ये जो 7 ऊपर आपने लिखा है उसी को नीचे लिखेंगे, इधर की साइड में जोड़ते हैं और इधर की तरफ घटाते हैं। तो 7 7 14 को 4 और 8 1 9, 94 हो गया।
और 709 को घटाएंगे 700 में से, तो देखिए 0 में से 9 नहीं घटेगा, ये इसको हासिल दिया, ये इसको हासिल दिया, तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे बचा 9, तो उतर जाएगा। और जो ये सेकेंड वाला जोड़ा है वो यहाँ पे अब आके उतर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 9100। फिर से अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा अंक रखना है, यहाँ पे कुछ ऐसा अंक रखना है जिसका गुणा करें तो 9100 के लगभग में आ जाए। यानी कि यहाँ पे अगर आप 9 रख देते हैं तो इसमें अगर आप 9 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8541। तो जो 9 आप ऊपर रख रहे हैं उसी को आप यहाँ नीचे रख के जोड़ेंगे और जितना इसका गुणा करने पे आएगा उसको यहाँ रख के घटाएंगे, तो घटाने पे 559 आएगा। और जो ये वाला जोड़ा है इसको आप यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 को 8, 4 1 5 और 9 यहाँ पे रहेगा, यानी कि ये आ गया 958। और घटाने पे कितना आया 559 और 0 आपने उतार दिए, डबल 0। फिर से वही चीज़ करनी है, यहाँ पे कुछ ऐसी नंबर रखनी है जिसका गुणा करें तो वह इतना आ जाए, ठीक है, इतना आ जाए। तो आप इसे गुणा कर करके चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बार अगर आप ले जाते हो तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, ठीक है, 5। और 5 बार में देखेंगे कितना बार, अब 5 बार में देखेंगे कितना आ रहा है, तो 5 बार में इतना आ रहा है। अब इसको माइनस करेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 5 5 10 को 0, 8 1 9 और ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब इसको लिखेंगे तो इधर की तरफ थोड़ा रहेंगे, ठीक है, ये लाइन जो है इससे थोड़ा दूर इधर की तरफ, मतलब इधर की तरफ संख्याओं को लिखेंगे, ठीक। अब ये इतना हो गया। और जब 5 बार में इसका गुणा किए तो ये कितना आया था, इतना, और घटाया तो कितना आ गया 7975। और फिर से ये जो जोड़ा था ये यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक, ये दोनों उतर गया यहाँ पे। फिर से आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर रखना है जिसको गुणा करें तो लगभग में जो ये वाली संख्या आई हुई है जो यहाँ पे है इतना आ जाए, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ आपको करनी है, यहाँ पे कुछ ऐसा अंक सोच करके रखना होता है, गुणा कर करके चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर आप 8 रखते हो तो ये लगभग में हो जाएगा उतना, ठीक है। 8 बार वहाँ पे रखोगे 8, तो ये आ जाएगा आपका 767264, ठीक है। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30236। और फिर से ये जो डबल 0 का जोड़ा दिख रहा है इसको यहाँ पे फिर से उतार लेना है नीचे, ठीक। अब इसको जब ऊपर आप 8 बार ले गए थे तो उसी को आपको यहाँ रख के जोड़ना होता है, तो 8 8 16 और ये 0 में 1 तो 1 और ये 9 और ये 5 और ये 9, ठीक है, 95916 आ गया। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1461 और 11, यानी कि 14 61 11, ठीक। अब इसके बाद अगर आप भाग दोगे तो यही संख्याएं जो हैं रिपीट होती हुई आपको नज़र आएंगी। अब आगे इसको देंगे तो ये 3 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख करके आप इसे जोड़ भी सकते हैं, ये 3 3 6 हो जाएगा और ये 6 होगा, ये 1 होगा, 9 होगा, 5 होगा और 9 होगा। फिर से जो 3 आपने ऊपर लिखा हुआ है उसका इसमें ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है, उसको नीचे यहाँ पे लिख के कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कभी एंड नहीं होगा, यानी कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यानी कि इस प्रकार के प्रसार को हम क्या कहेंगे, अशांत, ठीक है, अशांत कहेंगे, ठीक। यानी कि ये 0 कभी आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम इसे हल कर सकते थे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक अन्य एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए कि हम करड़ी में 2 का निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से और यहाँ पे 2 को रखेंगे और दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और पीछे से इस तरीके से जोड़ा बनाते आएंगे, जिसका जोड़ा कम होगा आगे 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर रखना होता है जिसका उसी से उसे गुणा करने पे ये जो जोड़ा है इसके बराबर अंक प्राप्त हो। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और जो 1 आप ऊपर रखे हैं उसी को नीचे यहाँ पे रखेंगे और इसको माइनस करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 होगा, घटाएंगे तो 1 होगा। फिर से इस डबल 0 वाले जोड़े को उतार लेना है। अब यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। अब फिर से यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कुछ ऐसी नंबर रखनी है जिसका उसी में गुणा करने पे लगभग 100 के करीब में आ जाए।
तो मान लीजिए कि अगर आप 5 रखते हैं तो 25 हो जाएगा, ठीक है 25। अब 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, अब 5 दूनी 10 और 2 12, 125 आ जा रहा है, जो कि 100 से ज़्यादा है। यानी कि अब आप अंकों को कम करेंगे, 5 की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। 4 रख के देखें तो 4 चौके 16, 4 दूनी के 8 1 9, 96 आ रहा है। यानी कि इसका काम यहाँ पे हो जाएगा। ये 4 बार में लेके जाएंगे और ये हो जाएगा 96। और जब माइनस करेंगे तो ये 4 होगा, फिर से ये डबल जोड़ा जो है वह यहाँ पे उतर जाएगा और इसको बना देगा 600। और जो 4 आप ऊपर बार ले गए थे उसी को यहाँ पे रख के जोड़ना होता है। तो ये 4 4 8 और ये 2, और फिर से यहाँ पे कुछ ऐसी नंबर रखनी है जो जिसका गुणा करें तो इसके बराबर लगभग आ जाए। यानी कि अगर आप यहाँ पे रखते हो 6 तो देखिए कितना आता है। चलिए हम इसको 6 रख करके चेक करते हैं। तो अगर हम 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 8, और 6 रखेंगे तो 6 से गुणा भी करना होगा। तो 6 6 36, 6 8 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 51, और 6 दूनी 12 5 17, बहुत काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। यानी कि अब हमें इसको थोड़ा कम करना होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 3 रख के देखें तो कितना होता है, 3 3 9, 3 8 24 को 4, 3 दूनी 6 2 8, 849 हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा है। फिर से इसे कम किया जाएगा, 2 बार रख के देखें तो 2 दूनी के 4, 2 8 16 को 6, 2 दूनी के 4 और 1 5, 564, मतलब कि यह रख सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी के 4, 2 8 16 को 6, 2 दूनी के 4 और 1 5, यानी कि 2 बार रखेंगे। तो यहाँ पे भी 2 रखना होगा, ठीक। और फिर से इसी 2 को नीचे भी रखना होता है और इसको जोड़ते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और गुणा किए तो कितना आया था, 564। तो इसको यहाँ पे नीचे रख के घटाते हैं तो ये देखिए जब माइनस करेंगे तो ये 6, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो 3, और आगे इसको लेके जाना चाहते हैं तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा के फिर से यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिएगा और यहाँ पे गुणा करके आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब एक बार जाएगा क्योंकि ये काफ़ी छोटा नंबर है, ठीक है। तो एक बार में ये कितना आएगा, 2, ये हो जाएगा 4, ये 8 और ये 2, ठीक है। और जब इसको यहाँ से माइनस करोगे आप, कितना आ रहा था, ये आएगा 2 8 4 1, माइनस करोगे तो ये 9, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे बचा 5, तो 5 15 हो जाएगा, 8 7 15, 759। यानी कि यह आग करड़ी में 2 का जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ 1.421। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा आपको। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9वें का सेकेंड वाला। क्या है, करड़ी में 225 है, जिसका हमें वर्गमूल निकाल करके बताना है कि क्या यह शांत है अथवा अशांत है। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो शांत होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा तो अशांत होगा। वर्गमूल निकालना हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला वाला प्रश्न था, यानी कि ये वाला, इसमें हमने आपको बताया था। इसको आप देखिएगा वीडियो को पीछे करके, ठीक है। अब चलिए इसे बात करते हैं कि कैसे हम लोग इसे हल करेंगे। तो देखिए हमें निकालना है करड़ी में 223 का वर्गमूल और बताना है कि क्या यह शांत है अथवा अशांत है। तो सबसे पहले तो 223 का नहीं 225 का निकालना है। तो यहाँ पे तो आप 225 लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे दशमलव बना के इस तरह से आप 0 बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और पीछे से आप जोड़ा बनाते आइए, 2 2 का जोड़ा बनाते आइए इस तरह से। इसका नहीं बन पाएगा तो इसके आगे आप 1 लगा सकते हैं और ये जोड़ा बन चुका है। अब इसके बाद से आपको यहाँ पे कुछ ऐसी नंबर रखनी होती है जिसका उसी से गुणा करने पे ये जो पहला जोड़ा है जिसमें कि अंक है 2, इसके इतना आ जाए अथवा इससे कम आए, इससे अधिक आप नहीं लेकर के जाएंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो 1 1 कम 1, इससे कम आया, ठीक है, चल जाएगा काम। लेकिन मान लीजिए कि आप 2 रखते हैं तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, जो कि इस 2 से अधिक है, यानी कि इतना आप नहीं लेके जा सकते हैं। आपको इससे थोड़ा सा कम लेकर जाना होता है या फिर इसके बराबर, इससे अधिक नहीं लेके जाना होता है। यानी कि अगर आप 1 बार लेके जाओगे तो 1 ऊपर भी लिखना होता है, 1 नीचे भी लिखना होता है, और इधर की साइड वालों को जोड़ा जाता है। और 1 का 1 में गुणा करने पे कितना आया, 1, और इसको आप घटाते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब जो ये वाला जोड़ा बचा है जिसमें कि 25 है, इसको आप यहाँ पे उतारते हो,
ठीक। अब फिर से आप यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर रखते हो यहाँ पे जिसका आप गुणा करें तो ये 125 आ जाए या फिर इससे कम आए। तो यहाँ पे आप डिफरेंट्स नंबर रख करके उनसे गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे 4 रखते हैं तो 24 हो जाएगा, और 24 में अगर आप 4 का गुणा करोगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आया, जो कि बहुत कम है। तो बढ़ाना होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे 5 रखते हो तो 5 5 25 को 5, अब 5 दूनी 10, 2 12, देखिए 125 आ गया। यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये 5 बार अगर आप लेके जाते हो तो कितना होगा, यहाँ पे भी 5 लेके जाना होगा, यहाँ पे भी 5, और इधर वाली साइडों को जोड़ा जाता है तो 5 5 10 को 0, 2 1 3, 30 हो गया। और 5 में इसका मतलब 25 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 125, और इधर की साइडों को माइनस किया जाता है। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 0 और ये 0, ये 0, यानी कि सब 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह जो प्रसार है इसका कितना आएगा, 15, और इसे आप P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यानी कि यह क्या है, शांत है, ठीक है, शांत है। ठीक, तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है इसका शांत हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न तीसरा हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा। इसमें कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला वाला था उसको कवर कर लिया था, दूसरे वाले क्वेश्चन को भी कवर कर लिए थे। ये पहला था क्वेश्चन नंबर 9 का, जो कि, और क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने एक्सप्लेन किया था आपको जो। इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि 0.3796 क्या यह एक परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। देखिए कैसे, 3796 और बटा में दशमलव कितने अंक पे लगा है, 1 2 3 4 अंक पे लगा है। तो 1 लिख करके 1 2 3 4 0 लगा देंगे। यानी कि आप इसे P/Q के रूप में निरूपित कर पा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 0.3796 को P/Q के रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा वाला प्रश्न था। उसके बाद से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा वाला प्रश्न हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो प्रश्न चौथा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा प्रश्न हल कर रहे हैं, जो कि है 7.478478 और ... मतलब कि रिपीटेशन हो रहा है। तो यह एक, मतलब कि बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो कभी रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो इसे आप कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह एक अनवसानी दशमलव आवर्ती है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का पाँचवा हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पाँचवा, क्वेश्चन नंबर 9 का पाँचवा में कहा गया है
कि 1.1010010001 और 401 एज सो ऑन, इस तरीके से ये रिपीटेशन हो रहा है। तो बताना है कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है अथवा परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सेम जैसे 9वां प्रश्न था, मतलब 9वें का चौथा वाला, उसी तरीके से इसको भी हमें हल करना है। तो इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। लिखेंगे यह एक अनवसानी दशमलव आवर्ती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। जिसे आप p/q के रूप में लिख पाएँ वह एक परिमेय संख्या है, और जिसे आप नहीं लिख पाएँ वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जल्दी से बताना चाहेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला है वह होगा अपरिमेय, क्योंकि आप इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और जो क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा वाला है यह जो है यह होगा परिमेय, क्योंकि आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा वाला प्रश्न है इसे भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह भी क्या होगा, परिमेय होगा। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो चौथा वाला प्रश्न है इसकी बात करें तो इसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अतः यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 का जो लास्ट वाला प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 इसकी बात करें तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। हमने इसे एक्सप्लेन करके भी आपको बताया है कि कैसे सिद्ध करेंगे और कैसे जानेंगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आप हमारी सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त कर पाएँ और देख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।